बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। ये देखो छोटे छोटे चंद्र बने हुए हैं और ये चंद्र 11 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपकी आकृति ऐसी है तो आप भी ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। और ये आकृतियाँ शक्तियों का एक गुच्छा होती हैं। जैसे आपके शरीर में शक्ति इकट्ठी होती जा रही है, आपके घर में शक्ति इकट्ठी होती जा रही है। और जितने चंद्र बनेंगे, क्योंकि राम जी को भी और कृष्ण भगवान को, राम जी को सूर्यवंशिज और कृष्ण भगवान को चंद्रवंशिज कहा जाता है। और जब भी हम कृष्ण भगवान की या राम जी की आराधना करते हैं तो कभी चंद्र बनता है, कभी सूर्य बनता है, कभी आधा चांद, कभी पूरा, ये चीज़ें ज़रूर बनती हैं। आप जो दीपक की आकृति है उसकी लो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी लो चल रही है, येलो कलर है और सीधी लो है। तो इसका क्या अर्थ है? अगर आपकी आकृति ऐसी है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी है कि आपकी शक्तियों का जो प्रभाव है वो अच्छा चल रहा है। अगर किसी की भी आकृति ऐसी बन रही है तो उसको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जैसे उसको उसकी रुचि हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में। वो जितने भी देवी देवता हैं उनके बारे में जानने की इच्छा हो जाती है, पूजा विधि के बारे में। उनके मन में जैसे वो पूजा कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो गई है तो अपने आप उनके मन में आ जाती है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हमें बताते हैं, जी हम खाना रखते हैं और कई बार गलती से अगर हम उसको खाना नहीं खिलाते हैं या भोग नहीं लगाते हैं तो जैसे ही हम अपना खाना खाना शुरू करते हैं, हमारे मन में आता है कि जैसे आज कान्हा को हमने खाना नहीं खिलाया। इसका मतलब शक्तियाँ उनकी जागृत हो गई है। छठी इंद्री, सिक्स सेंस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो उसको बता रही है। ऐसे ही हमारे शरीर में शक्ति पुंज का भंडार है जो सबसे ज़्यादा नाभि चक्र पर माना जाता है। तो जिसकी भी ये आकृति है वो नाभि चक्र में विराजमान ब्रह्मा विष्णु की शक्तियों को ले रहा है। ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त होना शुरू हो गया है। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है जो आप जितनी भी भक्ति करते हैं उससे संबंधित आपके जितने प्रश्न हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। आपके इष्ट के दर्शन आपके सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती चली जाती हैं जिनको आप जानने के इच्छुक होते हैं। ये आकृति आपके लिए एक ऐसा कार्य कर रही है, ज्ञान प्रदान कर रही है। आप नाभि चक्र में प्रवेश हो गए। नाभि चक्र शक्तियों का एक सबसे बड़ा केंद्र होता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कई बार कि कई अपने इन अनुभवों से डर जाते हैं। जैसे कईयों को लूज मोशन हो जाते हैं या उनको लगता है कि जैसे पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, क्योंकि नाभि चक्र ऐसा केंद्र बिंदु कहा जाता है जो शक्तियों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आपकी शक्ति और ऊपर चलेगी। इस चक्कर पर कभी रुकना नहीं चाहिए, डर कर पूजा साधना नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को सपने बहुत आते हैं। कई बार कईयों को डरावने आते हैं, कईयों को अच्छे आते हैं। ये उनकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है या जो वो आराधना करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस देव की आराधना कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको खुश होना चाहिए। अब सामने आकृति देखो, जैसे इधर मुकुटधारी कृष्ण भगवान बने हैं इधर और पूरा चंद्र बना हुआ है। तो इस घर पर बहुत ही कृपा है। सामने आप श्रीफल देख रहे हैं।